हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर इन्वाइट की गई है, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर है The Indian Navy invites application for short service commission officer means SSC officer for various entries जून 2022 at 22 कोर्स। और इसके लिए फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं 18 सितंबर 2021 से, लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर फ्रेंड जो एप्लीकेशन है वो इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल मैन एंड वुमेन कैंडिडेट से, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के लिए हैं, और इसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले है जनरल सर्विस जीएस की वैकेंसी, जिसमें बीई बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास है, 60% मार्क्स के साथ आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपकी 45 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी। इसमें फ्रेंड्स मेन कैंडिडेट जो है वो फिल कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट यहाँ पर फिल कर पाएंगे। 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपका जन्म यहाँ पर होना चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की फ्रेंड जो वैकेंसी है मींस एटीसी की जो वैकेंसी है, इसमें बीई या बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स 10th एंड 12th में फ्रेंड्स आपके यहाँ पर 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, और ये क्लास 10th एंड क्लास 12th में आपके होने चाहिए। 4 वैकेंसी रहेंगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। ऑब्जर्वर या पायलट की जो वैकेंसी है, इसके लिए सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा। ऑब्जर्वर की 8 वैकेंसीज है और पायलट की यहां पर 15 वैकेंसीज हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आपका 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। लॉजिस्टिक की जो वैकेंसी है, बीई बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में आप पास आउट हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर एमबीए है आपके पास फर्स्ट क्लास पास आउट, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर बीएससी है, बीकॉम है, बीएससी आईटी है विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास एमसीए है, एमएससी है आईटी में विद फर्स्ट क्लास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 पोस्ट आपकी यहां पर रहती हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वैकेंसी है आपके एजुकेशन में, तो फर्स्ट क्लास इन एमएससी मैथ या ऑपरेशनल रिसर्च में, जिसमें फ्रेंड्स फिजिक्स इन बीएससी आपके पास होना चाहिए। 4 वैकेंसीज रहेंगी। फर्स्ट क्लास इन एमएससी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ इन बीएससी 4 वैकेंसीज रहेंगी। 55% है आपके एमए हिस्ट्री में, तो आपकी 1 वैकेंसी है। बीई बीटेक आपने कम से कम 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल में है तो 2 वैकेंसीज रहेंगी। बीई बीटेक कम से कम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने की हुई है, तो आपकी 2 वैकेंसीज रहेंगी। बीई बीटेक 60% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, तो आपकी फ्रेंड्स यहां पर 5 वैकेंसीज रहती हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। साथ में यहां पर है टेक्निकल ब्रांच की वैकेंसी, तो सबसे पहले है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस जीएस की वैकेंसी। और यहां पर देखिए बीई बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने अगर पास आउट की हुई है। अभी आपके एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन, मैकेट्रॉनिक्स और मेट्रोलॉजी या प्रोडक्शन में है। 27 पोस्ट रहती हैं और मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस की जो वैकेंसी है, बीई बीटेक आपसे मांगा है यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ, और ये किस में होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। 34 वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहेंगी। नेवल आर्किटेक्ट की जो वैकेंसी है, बीई बीटेक कम से कम 60% मार्क्स के साथ, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी या
शिप बिल्डिंग या शिप डिजाइन में आपके पास होनी चाहिए। 12 पोस्ट रहेंगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल यहां पर रहते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताया गया है, यहां पर देखिए अगर आप मर्चेंट नेवी पर्सनल है तो आपको यहां पर जो एज क्राइटेरिया है उसमें छूट मिल जाएगी, और अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको यहां पर छूट मिल जाएगी। एनसीसी कैडेट अगर आप हैं तो यहां पर जो रिलैक्सेशन है आपके परसेंटेज में, उसमें आपको 5% का यहां पर छूट मिल जाता है। हु कैन अप्लाई, तो कैंडिडेट जो कि फ्रेंड्स ग्रेजुएटेड है या फिर फाइनल ईयर में है वो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, पर आपका जो यहाँ पास आउट होना जरूरी है यहां पर फ्रेंड्स 30 अप्रैल 2022 तक, और 30 अप्रैल 2022 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहां पर फ्रेंड्स केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर फिल करनी है। अप्रोक्स 1000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा यहां पर आगे की प्रोसेस के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो प्रेफरेंस दी गई है ब्रांचेज या कैडर में, वो आपको यहां पर चेक करनी है। इसके अलावा कैंडिडेट को फ्रेंड्स ब्रांचेज कैडर बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर, प्रेफरेंस के बेसिस पर आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाने वाला है। इसके बाद यहां पर दिया गया है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड एंड रिलैक्सेशन इन हाइट। इसके बाद है टेंचर ऑफ कमीशन। यहां पर फ्रेंड्स जो टेंचर ऑफ कमीशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन का, वो आपके इनिशियली 10 ईयर का रहता है, जिसको फ्रेंड्स आपके एक्सपेंड किया सकता है 4 ईयर के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि आप परसेंटेज फिल करेंगे उसके बेसिस पर आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर बीई बीटेक जो आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है बीई बीटेक के लिए, इसमें फ्रेंड्स आपके फाइनल ईयर बीई बीटेक के मार्क्स जो हैं 5th सेमेस्टर वाले जो हैं, अगर आप अपेयरिंग हैं तो उसके बेसिस पर एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग करेगा। नॉन इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने अगर एमसीए, एमबीए, एमए, एमएससी, बीएससी, बीकॉम ऑल सेमेस्टर जो कि आपको कंसिडर किए जाएंगे, जो कि आपके मार्क्स के बेसिस पर रहेंगे, उसके बेसिस पर फ्रेंड्स आपको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको बुलाया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और इसके लिए आपको फ्रेंड्स अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेल सेंड किया जाएगा और एसएमएस भी सेंड किया जाएगा। और यहां पर फ्रेंड्स उसकी जानकारी आप इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। मेडिकल की जानकारी दी गई है, मेरिट लिस्ट की जानकारी दी गई है। यहां पर आपको बताया गया है ट्रेनिंग, तो फ्रेंड्स आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी कंप्लीट होगी जब आप एसएसबी इंटरव्यू आप कंप्लीट कर लेंगे। और यहां पर फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है आपका प्रोबेशन पीरियड। इसके बाद है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही डेट आपको बता दी गई है कि इस डेट पर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर रजिस्टर करके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप अभी भी करके रख सकते हैं, बाद में सिर्फ आपको लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको दोबारा से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया है, मतलब डीएवीपी की वेबसाइट पर, क्योंकि नेवी की वेबसाइट पर आने से पहले डीएवीपी की वेबसाइट पर ये जारी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये नोटिस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नोटिस फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर मिल जाएगा। इंडियन नेवी की जो वैकेंसी है आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की, वो आपके जारी कर दी गई है, जो कि वेरियस एंट्रीज के लिए है जून 2022 कोर्स के लिए। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन नेवी की इस नोटिफिकेशन या इस फॉर्म के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप का वीडियो भी आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स जो मैंने आपको अपडेट दी है, अगर आपको ये पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।